Good morning, everyone. Welcome in E-class of Social Science. Students, today in Geography we will discuss about chapter number 2, that is the impenetrable depth. In this chapter, we will know about the two important things of our Earth. Those are, first of all, layers of the Earth, and about the important layers. Those are crust, mantle and core. Next we will know about the important rocks and types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. We will also know about the rock cycle. So let's start. So students, first of all, we will know about the layers of the earth. Children, the earth is made up of important three different layers. Those are crust, the mantle and the core. This is the outside layer of the earth and is made up of solid rock, mostly basalt and granite. Children, there are two types of crust: oceanic and continental crust. Student, starting at the center, earth is composed of four distinct layers. बेटा ये जो इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं इनमें इंक्लूडेड होता है इनर कोर और आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, तो इसे मिलाकर होते हैं टोटल 4 लेयर्स. वैसे इंपॉर्टेंट 3 लेयर्स जाने जाते हैं. दोज आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. एज यू कैन सी दिस इमेज, ये इमेज पूरा शो करता है कि what is the difference between all these 3 layers. First of all, we will know about crust. Crust is the outermost layer of the earth, which is about 35 kilometer thick. It is of two types: continental crust and oceanic crust. Continental crust is that crust जो कि पूरा कॉन्टिनेंट होता है, जो कि बना हुआ किससे होता है? सियाल, जिसे बोला जाता है सियाल, मीन्स ये बना हुआ है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सियाल. सेकेंड इज ओशियनेटिक क्रस्ट, जिसको बोला जाता है साइमा, जो कि बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइमा. सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर इज मेंटल. बेटा मेंटल जो होता है दैट इज 2900 किलोमीटर थिक, और इसमें मोल्टन मैग्मा जो होता है वो फ्लोट होता रहता है, बहता रहता है. जहां से भी क्रस्ट का कोई ऐसा पार्ट दिखाई देता है सॉफ्टन, वहां से ये पुश करके बाहर निकलता है, जिसको वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं. इनर पार्ट जो होता है दैट इज द कोर. कोर इज ऑफ टू पार्ट्स, आउटर कोर और इनर कोर. तो ये आउटर कोर होता है, जितना ज्यादा कोर में अंदर की तरफ चलते चले जाते हैं ये लिक्विड से लेके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है. सबसे अंदर का जो पार्ट होता है अर्थ का दैट इज कोर. ये पूरी तरह से एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको निफे बोला जाता है. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड निफे. निफे मीन्स Ni स्टैंड फॉर निकल एंड Fe स्टैंड फॉर आयरन. मतलब ये निकल और आयरन से बना हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज टू मच सॉलिड पार्ट. ठीक है. इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज एज मच हॉट एज मच द कोर ऑफ द सन. 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हॉट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टू मच हॉट पोर्शन. तो दीज आर इंपॉर्टेंट 3 लेयर्स. बाकी आप ये इमेज देखकर भी क्लियर कर सकते हैं. See the important 4 layers, those are crust, mantle and core. ये important 4 लेयर होते हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं. ठीक है. If you see this image, you can categorize the different parts. देखो जो अर्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है, वी कैन सी कि जो क्रस्ट का पार्ट होता है दैट इज ओनली 35 किलोमीटर थिक. दैट इज व्हाई यू कैन सी दिस ब्लू एंड ग्रीन पोर्शन, ये बहुत ही पतला पार्ट होता है, 35 किलोमीटर ओनली. एंड दिस ऑरेंज पोर्शन इज नोन एज मेंटल, जिसमें थिक लावा भरा हुआ होता है.
फायर भरा हुआ होता है, दैट इज वाई ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है. एंड दीज बोथ आर इनर कोर और आउटर कोर. तो जैसे जैसे आउटर कोर की इनर कोर की तरफ चलते चले जाते हैं, वैसे ही ये थिकनेस में चेंज होता चला जाता है. और सबसे इंटीरियर पार्ट, सबसे अंदर का इनर का पार्ट जो होता है अर्थ का, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है. Now we will know about rocks and minerals. Students, as you can see the difference between rocks and minerals. So, what are rocks and minerals? A rock is a consolidated mixture of one or more minerals like granite, basalt and other minerals are there, and in some cases a pure mineral may also be classified as rocks. And a mineral must satisfy the following condition. Those conditions are occur in nature, definite chemical composition, inorganic, definite molecular structure and solid. Students, rocks and minerals are very much important. In ancient time, rocks were used to make tools and weapons. Rocks are widely used in the construction of roads, houses, buildings. Minerals like coal and petroleum provide the structure of power, and chemicals found in some sedimentary rocks are used to make fertilizers. Soil is formed from rocks. So rocks and minerals both are very much important. Now we will know about the types of rocks. So children, there are three kinds of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Igneous rocks form when molten rock magma or lava cools and solidify. Then sedimentary rocks originate when particles settle out of water or air or by precipitation of minerals from water. एट द वेरी लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो हीट और प्रेशर की वजह से अपना रंग रूप और टेक्सचर जो है वो पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल रॉक्स वन बाय वन. Igneous rocks. As you can see this image which is given here on the screen. Students, igneous rocks are defined as type of rocks that are formed when molten rock और liquid one. ठीक है, जो liquid rock होता है जो कि अर्थ के नीचे से मैग्मा के रूप में निकलता है, cools to a solid state, and lava is molten rock flowing out of fissures or vents at volcanic centers. Students, the word igneous has been derived from the Latin word ignis, meaning fire. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है fire. Igneous rocks are associated with volcanic eruption. Igneous rocks और magnetic rocks, इसको magnetic rocks भी बोलते हैं, is one of the three main rocks types. The other being sedimentary and metamorphic. Igneous rocks is formed through the cooling and solidification of magma or lava. Two main categories of igneous, those are extrusive और intrusive. Extrusive rocks कौन से होते हैं? जो जिस टाइम ये सॉलिडिफाई फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, सॉलिड हो रहा होता है, तो जो ऊपर की तरफ होते हैं दोज आर द एक्सट्रूसिव. और इंस्ट्रूसिव वो होते हैं जो अंदर की सतह में, खुद अंदर की सतह में ही रह जाते हैं. एज यू कैन सी दिस इमेज क्लियरली, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो यू विल सी कि ये लेयर्स में कन्वर्ट होता चला जा रहा है. तो ये जो लेयर में ऊपर की तरफ पार्ट होता है दैट इज द एक्सट्रूसिव रॉक, और जो अंदर दबता चला जाता है दैट इज द इंस्ट्रूसिव रॉक. इग्नियस रॉक्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं. यू कैन सी दिस इमेज. ठीक है, जैसे कि बासाल्ट हो गया, डोलराइट हो गया, गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट है, प्यूमिक है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. Sedimentary rocks.
children, rain, wind, ice, plants and animals break rocks into fragments. So these rocks fragments are carried away by running water, wind and ice and are deposited in deposition. That is, and that deposit materials are called sediments. और इस तरह से sedimentary rocks बनते हैं. Sedimentary rocks are formed when sediment is deposited out of air, ice, wind, gravity or water flows. इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस इमेज. जो आपके सामने ये इमेज दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का, देखो ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं बहुत कई 100 सालों में या कई सालों में जब बारिश, धूप, धूल, ग्रेविटी और एनिमल्स के गुजरने की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वर्क्स की वजह से जब इनके टेक्सचर में चेंजिंग आ जाती है, जब ये टूट जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं, मेल्टिंग की वजह से, हीटिंग की वजह से, प्रेशर की वजह से, वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, कूलिंग की वजह से, तो दीज आर द रीजन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक. स्टूडेंट्स, metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. Excessive heat and pressure can change the original properties of rocks such as their color, their hardness, their texture and mineral composition. Metamorphic rocks are formed by the effect of heat, pressure on existing rocks. तो इससे क्या होता है, जब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है, इसमें जो रॉक होता है उसका टेक्सचर जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ये जो काम होता है इसमें कई 100 साल लग जाते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे कि लाइम स्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल, शेल इनटू स्लेट, ग्रेनाइट इनटू जेनिस, sandstone into quartzites. These are few examples of metamorphic rocks. In short, we can say कि प्रेशर और हीट की वजह से जो दबे हुए रॉक्स होते हैं अर्थ के नीचे, ये जब अपना टेक्सचर पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म. Now students, at the very last we will know about the rock cycle. It is very much important topic for you and you should know about it कि rocks बनते कैसे हैं और rock cycle होता क्या है. ठीक है. At the very first we will start with hot molten magma, जो कि आपका सेकेंड पार्ट जो होता है अर्थ का मेंटल, उसमें फ्लोटेड होता है. ठीक है. ये कैसे निकलता है बाहर? ये वॉल्केनिक इरप्शन के साथ बाहर निकलता है. एंड द हॉट एंड मोल्टन मैग्मा फॉर्म इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग. जब ये कूल होता है तो ये कौन सा रॉक बनाता है? इग्नियस रॉक. ठीक है. इग्नियस रॉक इज ऑफ टू टाइप, एक्सट्रूसिव और इंस्ट्रूसिव. आफ्टर इट वेदरिंग और इरोजन की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से ये कौन से रॉक में चेंज हो जाता है? सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. दीज सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि बरियल्स होते हैं, बहुत कई 100 सालों तक दबे रहते हैं और हीट और प्रेशर की वजह से जब इनका टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो ये किस में चेंज होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में. बट दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अपने टेक्सचर को तो चेंज करते हैं लेकिन कभी भी निकाले नहीं जाते, उनके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उनपे हीट और प्रेशर पड़ता रहता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये वापस मैग्मा में चेंज होकर वापस अर्थ के सेकेंड पार्ट में चले जाते हैं और फिर से मैग्मा में बनके फिर से ये बाहर इग्नियस रॉक्स बनकर निकलते हैं, मतलब मैग्मा बनकर बाहर निकलते हैं. तो दैट इज द rock cycle. Well students, I hope this video will be useful for you. Thank you.